हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल वर्ल्ड। आज हम एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जो पहले सिर्फ एक रियलिटी शो मोमेंट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने एक बड़ा कॉन्वर्सेशन ट्रिगर कर दिया है। क्योंकि जब पर्सनल लाइफ, मैरिज, फ्रेंडशिप, एक्यूजेशंस और पब्लिक परसेप्शन सब एक ही नैरेटिव में आ जाएं, तब कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती, वो डिस्कशन बन जाती है। और अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है दिव्या अग्रवाल के साथ। सरफेस लेवल पर देखें तो ये बस एक शो कंट्रोवर्सी है, लेकिन थोड़ा रुक कर ऑब्जर्व करें तो कई छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं, कामली, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। रियलिटी शो द 50 के एक एपिसोड के बाद अचानक कन्वर्सेशंस बदल गए। कंटेस्टेंट भव्या सिंह ने दिव्या को लेकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो गेम तक सीमित नहीं थे। एलिगेशंस में गोल्ड डिगर जैसा वर्ड भी आया और ये भी कहा गया कि शायद दिव्या अपने हस्बैंड अपूर्वा पडगांवकर से अलग रह रही हैं। अब नेचुरली जब नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की बातें होती हैं तो वो वहीं नहीं रुकती, वो बाहर आती हैं, क्लिप्स सर्कुलेट होती हैं, इंटरप्रिटेशंस शुरू होते हैं और फिर ऑडियंस अपने कंक्लूजन्स बनाने लगती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेकुलेशन की शुरुआत सिर्फ इस एपिसोड से नहीं हुई थी। कुछ समय पहले लोगों ने नोटिस किया था कि दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम से वेडिंग फोटोज हटा दिए थे। इंटरनेट कल्चर में ये एक बहुत सेंसिटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया बिहेवियर को लोग अक्सर इमोशनल स्टेट से जोड़कर देखते हैं। हालांकि दिव्या ने उस वक्त क्लैरिफाई किया था कि ये बस कंटेंट क्लीन अप था, कोई मैरिटल प्रॉब्लम नहीं, स्टेटमेंट क्लियर था। फिर भी डाउट एक बार पैदा हो जाए तो पूरी तरह खत्म होना आसान नहीं होता। और फिर आया ये शो वाला मोमेंट। एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद ऑडियंस रिएक्शंस ऑलमोस्ट इमीडिएट थे। क्यूरियोसिटी भी थी, राइट, कंफ्यूजन भी और कुछ जगह डिस्कम्फर्ट भी। एक व्यूअर ने लिखा, व्हाट हैपेंड टू दिव्या एंड हर हस्बैंड? आई थॉट दे वर डूइंग ओके ड्यू टू ऑल दैट अपीयरेंसेस फॉर प्रमोशंस एंड स्टफ। एक और कमेंट बहुत डायरेक्ट था, हैव दे ब्रोकन अप? और फिर कुछ लोग सिचुएशन को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। एक डिटेल्ड कमेंट था, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड आई थिंक भव्या meant there was a fight between Divya and husband during Diwali. They also got Bhavya involved, probably as mediator. The fight was ugly, hence Bhavya told पति से अलग रहती, which got interpreted as she lives separated, which doesn't seem true. अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ऑडियंस सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही, वो रिकंस्ट्रक्ट भी कर रही है, टाइमलाइन जोड़ रही है, हिंट्स पढ़ रही है, बिहेवियर एनालाइज कर रही है। यानी नैरेटिव अब व्यूअर्स के हाथ में भी है। लेकिन रिएक्शन सिर्फ क्यूरियोसिटी तक सीमित नहीं थे। कुछ व्यूअर्स विजिबली अपसेट थे कि पर्सनल मैटर्स को इस तरह डिस्कस किया गया। एक कमेंट था, भव्या इज वाइल्ड, नेवर लाइक्ड हर इन स्प्लिट्स, शी वाज अनबेरेबल इन रियलिटी रनीस, haven't watched the 50 yet, saw episode 1 only and the minute I saw her could feel the negativity and wildness pouring out. I wouldn't have expected any less from her. एक और reaction, absolutely disgusting of Bhavya, never knew her by the way, to discuss the personal life of another contestant. और ये भी लिखा गया, दिव्या could be drama but Bhavya is a failure as a human being. लेकिन इंटरनेट rarely operates in one direction. कुछ viewers ने ये भी कहा, Bhavya has forgotten she's on national television and not her stupid podcast anymore. और एक reaction भी सामने आया, even though I don't like दिव्या, भव्या ने आज प्रूव कर दिया कि उसको कोई क्यों नहीं पसंद करता। एकदम evil human being है। You don't go around telling someone's personal stuff like that, especially when they themselves trusted you with it. एक छोटा लेकिन telling comment. They probably fight a lot. और एक और observation, भव्या का स्प्लिट्स विला आज तक चल रहा है। इन सबको पढ़कर एक चीज क्लियर होती है, ऑडियंस डिवाइडेड है लेकिन डीपली एंगेज्ड है, और एंगेजमेंट ही किसी भी कंट्रोवर्सी को अलाइव रखता है। अब इस पूरे सिचुएशन में एक मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब दिव्या की टीम ने ऑफिशियल रिस्पॉन्स जारी किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी कहा गया वो डीपली अनकॉल्ड फॉर एंड अनएथिकल था और पर्सनल लाइफ को गेम नैरेटिव में ड्रैग करना इनअप्रोप्रिएट है। मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़कर सुनाती हूँ ताकि आप खुद उसका टोन समझ सके। दिस इज टू एड्रेस एन इश्यू दैट एयर्ड ऑन द 50 एपिसोड लास्ट नाइट एंड हैज बीन skeleting ever since. What was said and done was deeply uncalled for and unethical, repeatedly claiming I won't say anything and then continuing to blabber baseless personal narratives only exposes intent, not truth. This was never meant to be a personal battleground. It's a game designed to test strength, strategy and the mind. Dragging someone's personal life into the narrative reflects far more on the person choosing to do so than on the one being spoken about. Divya has always stood for dignity, loyalty and genuine friendships, and those who truly know her know exactly where she stands. Statement यहीं खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने आगे लिखा, Her habit of calling people over has always been a reflection of her warm, welcoming nature. She genuinely enjoys hosting, connecting and making people feel at home. That is who she is. Twisting this into a narrative of loneliness or emotional dependency is not only false but
deeply unfair. Creating such assumptions and influencing others to view her through that lens says far more about the mindset behind the narrative than about Divya herself. Attempts to pull her down by misrepresenting her intentions will never define her strength, grace, or self-worth. You don't expose others when you speak without facts, you only expose yourself. Peace out, love and light team दिव्या अग्रवाल। अब अगर हम इस रिस्पॉन्स को एनालिटिकली देखें तो ये दिव्या के कैरेक्टर को स्ट्रांगली डिफेंड करता है, लेकिन व्यूअर्स ने एक सटल चीज नोटिस की। स्टेटमेंट में पर्सनैलिटी डिफेंड हुई, इंटेंशंस डिफेंड हुई, पर मैरिज रूमर्स को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया गया। और कभी कभी कम्युनिकेशन में जो नहीं कहा जाता वो भी लोगों का अटेंशन पकड़ लेता है। इसी बीच एक और एंगल है अपूर्वा पड़गांवकर, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में ऑडियंस अक्सर स्पाउस की रिएक्शन एक्सपेक्ट करती है। अब तक कोई डायरेक्ट पब्लिक क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया। साइलेंस को इंटरप्रेट करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग इसे मैच्योरिटी मानते हैं, शायद अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से दूर रहने का डिसीजन। कुछ इसे प्राइवेसी की रिस्पेक्ट समझते हैं और कुछ लोग नेचुरली वंडर करते हैं कि क्या पब्लिक रिस्पॉन्स अवॉइड करना ही बेटर स्ट्रेटजी है। लेकिन फेयरनेस के लिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि दिव्या खुद इन रूमर्स को डिसमिस कर चुकी हैं और कहा है कि उनके हस्बैंड राइट नेक्स्ट टू हैं, तो ऑफिशियली मैरिज इंटैक्ट बताई जा रही है। फिर भी स्पेकुलेशन क्यों रुक नहीं रहा? शायद इसलिए क्योंकि आज का ऑडियंस सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं सुनता, पैटर्न्स भी ऑब्जर्व करता है। पोस्ट्स कब आए, किसने लाइक किया, कौन दिखाई दिया, कौन नहीं। डिजिटल ईरा में साइलेंस भी डेटा बन जाता है और रियलिटी शोज एक यूनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां गेम प्ले और पर्सनैलिटी अक्सर ओवरलैप हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं रह जाता कि क्या कहा गया, बल्कि ये कि क्यों कहा गया। वॉज इट इमोशनल, स्ट्रेटेजिक, इम्पल्सिव और मिसअंडरस्टूड? क्लियर आंसर शायद अभी किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब प्राइवेट डायनामिक्स पब्लिक डिस्कशन बन जाए तो नैरेटिव कंट्रोल करना आसान नहीं रहता। अब यहाँ मैं अपना पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहती हूँ। फ्रॉम एवरीथिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे ये इंटायर सिचुएशन सरफेस पे जितनी सिंपल लग रही है उतनी एक्चुअली है नहीं। मैं कंक्लूजन्स पे जंप नहीं कर रही, लेकिन जब मल्टीपल चीजें अलाइन होने लगती हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स, क्लोज पार्टनर की साइलेंस, पास्ट पैटर्न्स और फैन स्पेकुलेशन, तो नेचुरली क्वेश्चंस रेज होते हैं। मेरे लिए ये सिर्फ एक रियलिटी शो आर्ग्यूमेंट नहीं लगता। हाँ, भव्या ने क्लियरली लाइन क्रॉस की जब उसने गेम के बीच पर्सनल टॉपिक्स ब्रिंग किए और वो अननेसेसरी था। बट साथ ही मैं ये भी इग्नोर नहीं कर सकती कि दिव्या ने अपने प्रीवियस शोज में कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स दिखाए हैं, जहाँ कभी वो प्रोवोकेटिव लगी है, कभी ओवरली डिफेंसिव और कभी नैरेटिव कंट्रोल करने की ट्राई करती हुई। तो मैं यहाँ साइड्स चूज नहीं कर रही, मैं बस फुल पिक्चर देख रही हूँ। सबसे ज्यादा जो चीज मेरे अटेंशन ग्रैब करती है वो है अपूर्वा की साइलेंस। जब आपके पार्टनर के अराउंड इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो, लोग नेचुरली विजिबल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। उनका क्वाइट रहना बहुत कुछ मीन कर सकता है। मे बी म्यूटेबल अंडरस्टैंडिंग हो, मे बी स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस हो, या मे बी वो रियलिटी शो ड्रामा में ड्रैग नहीं होना चाहते। बट क्लैरिटी का एब्सेंस ही स्पेकुलेशन को फ्यूअल करता है। पीआर स्टेटमेंट भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसमें दिव्या की पर्सनैलिटी और इंटेंशंस स्ट्रांगली डिफेंड की गई थी, लेकिन मैरिज रूमर्स को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया गया। ये प्रॉब्लम कंफर्म नहीं करता बट पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली शट भी नहीं करता, और एज एन ऑब्जर्वर ये गैप ओवरलुक करना मुश्किल होता है। अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर पैटर्न देखूं तो दिव्या को पास्ट शोज के बाद भी बैकलैश फेस करना पड़ा है। इसलिए मेरे माइंड में एक क्वेश्चन नेचुरली आता है, एडिटिंग ऑन सिचुएशंस का रिजल्ट है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स का एक रिकरिंग पैटर्न है। एट द सेम टाइम फेयर रहना भी इंपॉर्टेंट है। काफी फैंस का मानना है कि दिव्या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए रेडी थी, जबकि उसके पास्ट रिलेशनशिप में इमोशनल सपोर्ट मिसिंग था। अगर वो उसका जेन्युइन एक्सपीरियंस था तो उसके लाइफ चॉइसेस ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बन जाते हैं। बट टाइमलाइंस, पब्लिक रिएक्शंस और जिस तरह उसकी लव स्टोरी अनफोल्ड हुई, उन्होंने ऑडियंस के एक सेक्शन को हमेशा थोड़ा अनकन्विंस्ड रखा है। तो मैं एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करती हूँ? अभी के लिए मैं किसी को राइट या रॉन्ग डिक्लेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना नोटिस कर रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं और काफी इंटरप्रेटिव गैप्स भी। और जब किसी स्टोरी में इतनी लेयर्स होती हैं, मुझे लगता है उससे इंस्टेंटली रिएक्ट करने के बजाय थॉटफुली एग्जामिन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे सिचुएशन से एक ब्रॉडर रिफ्लेक्शन भी निकलता है। पब्लिक फिगर्स के लाइफ में बाउंड्रीज अक्सर ब्लर्ड हो जाती हैं। ऑडियंस कनेक्शन चाहती है, इट्स ट्रांसपेरेंसी चाहती है, लेकिन साथ ही डिग्निटी भी एक्सपेक्ट करती है। बैलेंस मेंटेन करना आसान नहीं, और शायद यही रीजन है कि ऐसी स्टोरीज लोगों को इतनी स्ट्रांगली एंगेज करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में नहीं होती। ये ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, परसेप्शन और रेप्यूटेशन जैसी यूनिवर्सल थीम्स को टच करती है। एज ऑफ नाउ सेपरेशन कंफर्म नहीं है, डिवोर्स की कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कॉन्वर्सेशन
कन्वर्सेशन क्लियरली चल रही है और कई बार स्पेकुलेशन ट्रूथ से ज़्यादा तेज ट्रैवल करता है। अब मैं जेन्युइनली आपसे सुनना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि पर्सनल लाइफ को शो नैरेटिव का हिस्सा बनाना एक लाइन क्रॉस करना है, या रियलिटी टेलीविज़न की नेचर ही ऐसी है जहाँ इवेंचुअली सब कुछ सामने आ जाता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये बस रूमर्स हैं या एक सिचुएशन जिसे डिलिबरेटली प्राइवेट रखा जा रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये डिस्कशन बैलेंस्ड और थॉटफुल लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऑब्जर्वेशनल कॉन्वर्सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली डिस्कशन में मिलूंगी।